टुडे वी आल्सो डिस्कस वीवीटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने वीवीटी को डिस्कस किया था। आज उसके ऊपर हम फर्दर वीवीटी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोबाल्ट NH36 3 positive is an inner orbital complex whereas NH36 2 positive is an outer orbital complex। देखिए बच्चों, वीवीटी के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सप्लेन कोबाल्ट NH36 3+ हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और निकल NH36 2 पॉजिटिव हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी। बच्चों, किस बेस पे डिसाइड करेंगे? वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी। बच्चों, इसकी वीवीटी बनाइए आप। कोबाल्ट NH36 3 पॉजिटिव, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। आर्गन 18 3d6 बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। इधर हमारे पास NiNH36 2 पॉजिटिव, ये निकल 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बच्चों आपके पास? आर्गन 18 3d8। ये हमारा वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों। कोबाल्ट 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18 3d6। हमारे पास निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या? आर्गन 18 3d8। चलिए बच्चा, कोबाल्ट +3 बनाइए। सबसे पहले 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p। ऐसे निकल 2+ का क्या बनेगा भी आपके पास? दैट इज 3d। 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p और 4p के बाद 4d। क्लियर बच्चों? आपको पता है NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लीजेंड। क्लियर? NH3 केस में क्या आपका स्ट्रॉन्ग लीजेंड। हमारे पास पहले D6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? 1 2 3 4 5। फर्स्ट हाफ फील्ड until half filled we can fill up the electrons in unpaired state। हाफ फील्ड तक बच्चों में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड स्टेट में। आफ्टर हाफ फील्ड वी स्टार्ट पेयरिंग। 6 हो गए। लेकिन बच्चों NH3 स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो पेयरिंग होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ की पेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग करेगा। क्लियर? तो यहाँ से वैकेंट है, इसका मतलब एक NH3 आपका यहाँ जुड़ेगा। सेकंड, थर्ड, 4 5 और 6 हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या की भी आपकी? 2d 1s और 3p। D2sp3 हाइब्रिडेशन। D2sp3 हाइब्रिडेशन है तो ज्योमेट्री क्या बनेगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 0 है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेड स्टेट। सभी इलेक्ट्रॉन किस में है? पेड स्टेट में। 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज n0। n0 तो बच्चों म्यू भी 0 रहेगा और म्यू 0 रहेगा। कैसा रहेगा? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चों, कोबाल्ट +3 है, आर्गन 18 3d6 हमारे पास। 3d6 इलेक्ट्रॉन का हमने फिलअप किया 2 2 2। तो हमारे पास यहाँ से ऐड किया 2d में, 1s में और 3p में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चों? D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडेशन तो ज्योमेट्री क्या आ गई आपकी? ऑक्टाहेड्रल। n0 है तो म्यू 0 तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। दैट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो क्या बनता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारा 4d पार्टिसिपेट करता तो क्या बनता? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर 3d पार्टिसिपेट कर रहा है और 3d पार्टिसिपेट करता तो क्या बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी टाइप से निकल 2 + 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों डी के हमारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? आपके
डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बच्चों ये दो डी के ऑर्बिटल्स हैं, ये सेम होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं बच्चों। मैं CFT बताऊंगा तो ये आपस में पेयरिंग नहीं करते हैं। क्लियर? ये जो दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होते हैं। ये तीन इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस में पेयरिंग करते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ में पेयरिंग नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो अलोंग द एक्सिस सेल्फ पे पेयरिंग नहीं करते हैं, ये अलोंग द एक्सिस इन बिटवीन द एक्सिस में पेयरिंग करते हैं, ये सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते। चलिए तो हमारे पास 6 - 3, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास एप्लीकेशन क्या आएगी sp3d2, sp3d2। अब हमारा 4D पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, 4D, और जब 4D पार्टिसिपेट करता है तो क्या पड़ता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चों, सबसे मेन फैक्ट है यहाँ पर हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इन्होंने आपस में पेयरिंग नहीं की। NH3 स्ट्रॉन्गली जेड पर इन्होंने पेयरिंग नहीं की, क्योंकि सेम ऑर्बिटल के हैं, ये सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते हैं। ये अलोंग द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस में पेयरिंग करते हैं, सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते। हमारा एक NH3 सेकंड थर्ड 4 5 6, तो sp3d2 एब्रेशन, और sp3d2 एब्रेशन तो ज्योमेट्री क्या बनेगी आपके पास? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो म्यू क्या होगा भी आपका 2 × में 2 + 2 बोर मैग्नेटिक। क्लियर? मीन्स कैसा है बच्चों? पैरामैग्नेटिक है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो कैसा होता? पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? देखिए बच्चों, कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कोबाल्ट +3 का होता है आर्गनेटिन 3d6। हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, दैट इज 3d 4s एंड 4p। ये हमारा 3d है बच्चों। हमारे पास स्ट्रॉन्गली जेड पेयरिंग होगी, 2 2 2 6 हो गए। यहाँ से वैकेंट एक NH3 सेकंड थर्ड 4 5 6, तो 2d के d2, 1s और 3p, d2 sp3 हाइब्रिडेशन। ज्योमेट्री क्या बढ़ेगी? ऑक्टाहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और जब 3d पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, इफ 3d ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। इसमें देखिए, निकल 2+ आर्गनेटिन 3d8 बनेगा। 1 2 3 4 5 पहले अनपेड स्टेट, 6 7 8। बच्चों NH3 स्ट्रॉन्गली जेड है, तो ये आपस में पेयरिंग करना चाहिए, लेकिन ये पेयरिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये हमारे पास सेम एक्सिस में है बच्चों, अलोंग द एक्सिस, तो ये सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते हैं। तो एक NH3 सेकंड थर्ड 4 5 6 sp3d2, 4d ने पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडेशन में, और 4d पार्टिसिपेट करता है क्या बनता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल और देखिए, सेम एज इट इज बच्चों। बच्चों नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है CrNH36, CrNH36 3 पॉजिटिव is paramagnetic, while NiCN4 2 negative is diamagnetic. Explain why. देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्रोमियम NH36 3 पॉजिटिव, ये हमारा कैसा? पैरामैग्नेटिक, दैट इज पैरामैग्नेटिक। जबकि NiCN4 2 नेगेटिव, ये हमारा कैसा है? डायमैग्नेटिक है। ऐसा क्यों भी? हम बच्चों VBT से एक्सप्लेन करेंगे। या क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्गन 18 3d3 कॉन्फिगरेशन होता है,
यहाँ निकल 2+ कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3D8। बच्चों कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम s ऑर्बिटल आफ्टर वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम d ऑर्बिटल। तो पहले इलेक्ट्रॉन हमारे s ऑर्बिटल से आउट होते, उसके बाद d से, पहले s से आउट होते फिर d से। बच्चा हमारे पास क्रोमियम +3 दैट इज 3D, दैट इज 3D। इसके बाद दैट इज 4s, दैट इज 4p। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एनपीटी सेटिंग फिलअप करेंगे। और आपको पता है dxy yz zx x² - y² और dz²। बच्चों जो तीनों ऑर्बिटल है ये इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस मीन्स ये सेम है, तीनों dxy yz zx इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड है NS3, तो पेयरिंग करना चाहिए ना, लेकिन बच्चे पेयरिंग नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया था dxy dyz dzx ये तीनों इन बिटवीन द एक्सिस है, तो ये सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते हैं। इनमें कौन पेयरिंग करते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले dx² - y² dz² यहाँ के पेयरिंग करते हैं। dxy yz zx ये सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये इन बिटवीन द एक्सिस है, और जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो सेल्फ में पेयरिंग नहीं करते हैं। इनमें पेयरिंग कौन करते हैं, जो अलोंग द एक्सिस है वो आके पेयरिंग करते हैं, ये सेल्फ में पेयरिंग नहीं करेंगे। तो बच्चों 6 NS3 ऐड करने हैं, 1 लीजेंड, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। तो हमारी एवरेशन क्या आएगी आपकी D2sp3 ऑक्टेट्रल ज्योमेट्री। अब 3D ने पार्टिसिपेट किया एवरेशन में, 3D, और जब 3D पार्टिसिपेट कर रहा है क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका फॉर्मेशन होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, n × n+2 दैट इज √15 3.9 बोर मैग्नेट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन सब कैसा होगा बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स होगा आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। यह निकल 2+ का बनेगी बच्चों। निकल जो 2+ का कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, निकल 2+ के केस में क्या होता है आपका, सेम उसी टाइप से बनेगा। सबसे पहले 3D के बाद 4s और उसके बाद 4p। बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन से पहले एनपीटी भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब बच्चे आपका स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो पेयरिंग करेगा, तो 1Cl सेकंड थर्ड 4। हमारे पास क्या है, DsP2 हाइब्रिडेशन, DsP2 तो स्केयर प्लानर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री आएगी इसमें, स्केयर प्लानर ज्योमेट्री आएगी। अब बच्चे पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा, तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इट इज द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। हमें ये प्रूव करना था, ये पैरामैग्नेटिक है और ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो NiCl4 इज डायमैग्नेटिक और इट इज द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। बच्चों इसी के साथ हमारे VBT और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करवा दिए मैंने। NCERT में VBT के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारे पास आती है CFT थ्योरी, कैरेस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों CFT ध्यान से देखिए, VBT हमारा बताता है मेटल और लीजेंड में कैसे बॉन्ड है। आपके पास इससे बात पहले मैं VBT की लिमिटेशन करवा देता हूँ बच्चों। लिमिटेशन ऑफ VBT। बच्चों VBT की लिमिटेशन क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VBT। इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ionic character in between
मेटल एंड लीजेंड। ये मेटल और लीजेंड में आयनिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया कि मेटल और लीजेंड में आयनिक करैक्टर उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन आयनिक करैक्टर इन बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। मेटल और लीजेंड के आयनिक करैक्टर को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लीजेंड। इसने ना तो ये एक्सप्लेन किया कि ये लीजेंड हमारा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लीजेंड, मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग लीजेंड के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि दिस लीजेंड्स आर द वीक लीजेंड, दिस लीजेंड्स आर द स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। ये हमारे ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड, ये वीक लीजेंड है। इसके बाद हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई थी CFT में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं दिस लीजेंड्स आर द वीक और दिस लीजेंड्स आर द स्ट्रॉन्ग। It cannot explain the weak and strong lesions. It cannot explain magnetic character. It cannot explain magnetic character of a complex. इसने जो हमारा magnetic character complex है उसको भी इसने explain नहीं किया। It cannot explain the magnetic character of the complex की कॉम्प्लेक्स का हमारा मैग्नेटिक करैक्टर कैसा होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर। इसके साथ ही इट कैन नॉट एक्सप्लेन लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। बच्चों, it depends upon a number of assumption। ये एक नंबर ऑफ assumption पे डिपेंड करते हैं बच्चों, हाइपोथेटिक है ये। क्लियर। तो ना तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक लीजेंड के बारे में एक्सप्लेन कर पाया, ना ये मैग्नेटिक करैक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर पाया। ये एक नंबर ऑफ assumption के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब बच्चों हमारे पास CFT थ्योरी आती है। जो CFT थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चों, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक लीजेंड को डिफरेंशिएट भी करती है। वो मेटल के कोवेलेंट के साथ में आयनिक करैक्टर को भी एक्सप्लेन करती है। इसके बाद हम कौन सी स्टडी करते हैं बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टडी करते हैं। दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT। बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, हमारे पास CFT क्या होती है। व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT। इट कैन एक्सप्लेन द आयनिक करैक्टर इन बिटवीन मेटल एंड लीजेंड। ये मेटल और लीजेंड में आयनिक करैक्टर को एक्सप्लेन करती है। It can explain the ionic character in between metal and legend। ये मेटल और लेजेंड में आयनिक करैक्टर को एक्सप्लेन करती है बच्चों। सबसे पहले CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। देखिए CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होती है बच्चों। व्हाट इज द CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, दैट इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। बच्चों हमारी जो डी ऑर्बिटल है, ये 3 डी ऑर्बिटल है, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, और ये 2 होते कैसे होते हैं, along the axis। ये 3 डी ऑर्बिटल है बच्चों, ये क्या होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ये 2 कैसे होते हैं along द एक्सिस। बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखिए ध्यान से, हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे होता है भैया, आपका। ये लीजेंड्स है बच्चों,
यहाँ पर जो मेटल है, जो लीजेंड्स है बच्चों, लीजेंड्स, ये लीजेंड्स मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है, डायग्राम समझिए। जो हमने कलर के केस में डायग्राम सेपरेट किया वो कैसे होता है बच्चों, हमारे डी ऑर्बिटल हैं dxy yz zx, dxy yz zx हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं। ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ये भी हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं। ये इन बिटवीन द एक्सिस और ये क्या अलोंग द एक्सिस। ये जो तीन ऑर्बिटल है ये एक्सिस के बीच में है, ये दो है एक्सिस के अलोंग है। बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा लीजेंड होता है ना, वो अलोंग द एक्सिस मेटल को अप्रोच करता है। कैसे अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस। यानी लीजेंड्स कैन अप्रोच द मेटल एटम अलोंग द एक्सिस। जो लीजेंड्स है वो मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है। तो जो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है बच्चों, जो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है वो क्या होते हैं? डिस्टेबलाइज होते हैं। वो क्या होंगे? डिस्टेबलाइज। तो हमारे जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये अलोंग द एक्सिस के दो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डिस्टेबलाइज होते हैं। और जो भी डिस्टेबलाइज होता है वो किस में जाता है बच्चों? हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। किस में जाता है? हाई एनर्जी स्टेट में। मीन्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर किस में चले गए? हाई एनर्जी स्टेट। बच्चों ये हाई एनर्जी स्टेट में क्यों गए? क्योंकि लीजेंड्स कैन अप्रोच द मेटल, लीजेंड्स कैन अप्रोच द मेटल टुवर्ड्स अलोंग द एक्सिस। और जब लीजेंड्स मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, जब लीजेंड्स मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो जो अलोंग द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स है बच्चों वो हमारे किस में जाते हैं? टुवर्ड्स द हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। किस में चले गए? हाई एनर्जी स्टेट में। और जो बच्चों इन बिटवीन द एक्सिस है ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं और ये किस में आगे? लो एनर्जी स्टेट में। dxy yz और zx ये किस में आगे? लो एनर्जी स्टेट में। अब इनका कंबाइन रूप से नाम होता है बच्चों T2G, इनका कंबाइन रूप से नाम होता है EG। और ये बच्चों हमारे पास है बेरी सेंटर, जो मिडिल पॉइंट दैट इज बेरी सेंटर। इसका मतलब बच्चों जो इन बिटवीन द एक्सिस है ये स्टेबलाइज होते हैं तो लो एनर्जी में आते हैं, ये अलोंग द एक्सिस डिस्टेबलाइज होते हैं तो किस में जाते हैं? हाई एनर्जी में जाते हैं। क्यों? लीजेंड्स कैन अप्रोच द मेटल अलोंग द एक्सिस। लीजेंड्स मेटल को अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो जो लीजेंड्स अलोंग द एक्सिस वो डिस्टेबलाइज होकर हाई एनर्जी में चले गए और इन बिटवीन द एक्सिस स्टेबलाइज होकर लो एनर्जी में। अब इनकी जो एनर्जी बच्चों, ये एनर्जी है -0.4 T2G की और ये एनर्जी है +0.6 EG की एनर्जी। ये कितनी है? -0.4 और ये +0.6। अब बच्चों यहाँ दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है बच्चों उसको हम डेल से शो करते हैं। और O फॉर ऑक्टेहेड्रल, जो डेल नोट है ये हमारी होती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। -0.4 T2G की एनर्जी है, -0.4 T2G प्लस 0.6 EG की एनर्जी है दैट इज डेल नोट और प्लस MP। P क्या बच्चों हमारे पास? पेयरिंग एनर्जी है। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी। और M क्या हमारे पास? नंबर ऑफ पेड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पेड ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों? अभी इसमें हमें बहुत कुछ बताना है। अभी तो सेफ्टी के स्टार्टिंग में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ध्यान से देखिए एक बार। हमारे डी ऑर्बिटल है दैट इज अवर n-1 d ऑर्बिटल। ये हमारा क्या है? n-1 d ऑर्बिटल है। इसमें 5 ऑर्बिटल आपके पास dxy yz zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जो हमारे dxy yz zx है ये तीनों किसमें होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस। ये दो अलोंग द एक्सिस है, ये तीन इन बिटवीन द एक्सिस है। क्लियर? अब हमारे जो डी ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है और ये क्या है? अलोंग द एक्सिस है। यहाँ लीजेंड है वो मेटल को कैसे अप्रोच कर रहा है बच्चों? लीजेंड्स कैन अप्रोच द मेटल्स अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर जो लीजेंड वो मेटल को कैसे अप्रोच कर रहा है? अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। तो जो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है बच्चों, जो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस है ये किस में चले गए? हाई एनर्जी स्टेट में चले गए।
और जो इन बिटवीन द एक्सिस वो किस में आ गया आपके लो एनर्जी स्टेट में आ गए, वो किस में आ गया लो एनर्जी स्टेट, दैट इज T2G और दैट इज EG। दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस वो होता है डेल ऑफ और ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं CFSC, कर्स्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? कर्स्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर CFSC क्या होती है बच्चों? -0.4 T2G का एनर्जी प्लस 0.6 EG का एनर्जी, डेल नॉट प्लस MP। P पेयरिंग एनर्जी है अनपेयर्ड ऑर्बिटल से। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों अगर हमारा लीजेंड स्ट्रॉन्ग है, लीजेंड हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में क्या होती है बच्चों? उसकी CFS एनर्जी वैल्यू हाई होती है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर? उसको हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा बच्चों इस डायग्राम को एक बार। इसके आगे जस्ट प्रोसीड में दोबारा से डायग्राम बना के स्टार्ट करता हूँ बच्चों। इसके बाद बच्चों हम CFSC ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमारे लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वो जो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बढ़ते हैं उनको देखिए एक बार। अभी बच्चों मैंने डायग्राम ये बनाया था जस्ट, ये हमारे 3D ऑर्बिटल्स है, n-1d ऑर्बिटल, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गए, दैट इज EG और दैट इज T2G। ये हमारे T2G ऑर्बिटल और ये हमारे EG ऑर्बिटल है, दैट इज dx² - y² और dz², दैट इज dxy, yz और zx। क्लियर? ये जो बेरी सेंटर है बच्चों, दैट इज बेरी सेंटर, इसकी एनर्जी थी -0.4, इसकी एनर्जी +0.6, और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस दैट इज डेल नॉट। अब बच्चों हमारे पास इफ लीजेंड इज स्ट्रॉन्ग, इफ लीजेंड इज स्ट्रॉन्ग, अगर लीजेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, लीजेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड, जितना लीजेंड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी CFSC एनर्जी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, यानी CFSC कर्स्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है? कर्स्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा कर्स्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इतनी हाई होती है बच्चों। लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, कर्स्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इतनी ही हाई होगी। लीजेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा कर्स्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इतनी ही हाई होती है बच्चों। क्लियर? तो बच्चों लीजेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो CFSC वैल्यू ज्यादा होगी, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। P फॉर क्या है? पेयरिंग एनर्जी। अगर बच्चों CFSC वैल्यू ज्यादा और पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे लोअर सेट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो फिलअप होंगे, 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन बच्चों ऊपर जाएगा या नीचे फिलअप होगा। अब देखिए गैप है ये ज्यादा है, ये गैप क्या है? ज्यादा है, मतलब लीजेंड स्ट्रॉन्ग गैप क्या होगा? ज्यादा। CFSC ज्यादा होगी तो क्या करेगा बच्चों? फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? पेयरिंग। तो इस केस में क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेल नॉट क्या होगी? हाई होगी, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। लीजेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो डेल नॉट हायर है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। तो क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इफ लीजेंड इज वीक, इफ लीजेंड इज वीक, अगर लीजेंड हमारे पास वीक होगा तो हमारे पास डेल नॉट और जो P है उस केस में P ज्यादा होगी। P ज्यादा होगी तो क्या बढ़ेगा हमारे पास? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बढ़ेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उस केस में हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों।